दलों के दल बदलू लोग उड़ाते हलवा मोहन भोग, लुटाते हैं अपने ईमान को सस्ते भाव में, वोट देना नाव में। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। साहित्य के क्षेत्र में फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम किसी के लिए परिचय का मोहताज नहीं है। आंचलिक साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु सबसे ऊपरी पायदान पर मिलते हैं। यही नहीं, आंचलिक साहित्यकार के रूप में उनकी कृतियों को और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है, आगे भी याद किया जाता रहेगा, क्योंकि आंचलिक साहित्य लिखने में उनका कोई सानी नहीं रहा है। 4 मार्च 1921 को फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म अररिया के औराही हिंगना गांव में हुआ था। अपनी एक से बढ़कर एक रचनाओं के जरिए उन्होंने हिंदी के साहित्य प्रेमियों पर अमिट छाप छोड़ी। 11 अप्रैल 1977 को मात्र 56 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। देश में इस समय सभी पर लोकसभा चुनाव का बुखार चढ़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल किसी भी तरह अपने उम्मीदवार को जिता लेने के लिए एन केन प्रकारेण हर तरह के कौशल करने में जुटी हुई है। हर आदमी भी किसी न किसी पार्टी के लिए लामबंद दिख रहा है। पर ऐसे में फणीश्वरनाथ रेणु के समय के एक चुनाव को याद करना जरूरी हो जाता है, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु खुद उम्मीदवार थे। चुनाव था विधानसभा का। रेणु जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस विधानसभा चुनाव में कूदे थे। हालांकि इस चुनाव में करारी हार के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि राजनीति करना उन जैसे लोगों के लिए संभव ही नहीं है। रेणु ने जब 1972 में अररिया जिले की फारबिसगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो सबको काफ़ी हैरानी हुई। रेणु निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। रेणु को नाव चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ। उनके सामने कांग्रेस के सरयू मिश्रा और सोशलिस्ट पार्टी के लखनलाल कपूर चुनाव मैदान में थे। दिलचस्प यह है कि इस चुनाव में आमने सामने एक दूसरे को चुनौती दे रहे तीनों लोग एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ दोस्त भी थे। 1942 के आज़ादी के आंदोलन के दौरान तीनों मित्र भागलपुर जेल में एक साथ बंद थे, मगर बाद में विचारों की भिन्नता के कारण तीनों ने एक दूसरे को चुनावी मैदान में चुनौती दी। सरयू मिश्रा और लखनलाल कपूर को चुनावी मैदान में चुनौती देने के रेणु के फैसले पर सबको हैरानी हुई थी। हालांकि रेणु के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने के बाद देश भर के साहित्यकारों ने उनकी बहुत मदद की। छोटे बड़े जो भी साहित्यकार थे वे उनके चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे। बड़े साहित्यकारों में रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे और रघुवीर सहाय जैसे दिग्गज साहित्यकार निर्दल रेणु का प्रचार करते देखे गए थे। इन साहित्यकारों ने चुनावी सभाओं के मार्फत साहित्यकार रेणु के पक्ष में माहौल बनाने की भरसक कोशिश की। रेणु अपनी सभाओं में मतदाताओं को अपना चुनाव निशान नाव दिखाते थे। लोगों के बीच किस्से, कहानियों, भजन व गीत के जरिए भी चुनाव प्रचार किया करते थे। इस चुनाव में फणीश्वरनाथ रेणु के पक्ष में एक नारा बहुत प्रचलित था, भैया गांठ बांध ले अब की इस चुनाव में, वोट देना नाव में। 1972 के इस चर्चित चुनाव के दौरान रेणु का प्रचार करने का अपना अलग अंदाज था। वे जिस भी गांव में चुनाव प्रचार के लिए जाते थे उसी गांव में रात को रुक जाते थे, रात को वहीं खाना खाते थे। सुबह जलपान करने के बाद उस गांव से निकल के दूसरे गांव में जाया करते थे। रेणु का कहना था कि वे किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। रेणु ने जीवन में सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा। उन्हें उस चुनाव में काफ़ी उम्मीदें थीं, हालांकि उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। इस चुनाव के दौरान उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजे के मुताबिक रेणु के निकट मित्र कांग्रेस के प्रत्याशी सरयू मिश्रा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्हें चुनाव में 29,750 वोट मिले। 48% वोटों के साथ उन्होंने चुनाव जीतने का एक अच्छा कीर्तिमान बनाया। सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी लखनलाल कपूर को 26% मतों के साथ 16,666 वोट हासिल हुए। रेणु जी को केवल 10% यानी 6,498 वोट ही मिले। रेणु खुद तो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन बाद में उनके बेटे पराग रेणु 2010 के विधानसभा चुनाव में उसी विधानसभा क्षेत्र से अपना परचम लहराने में कामयाब रहे। रेणु का संबंध कभी दक्षिणपंथी पार्टी से नहीं रहा।
लेकिन उनके बेटे इसी पार्टी से जीतने में कामयाब हो पाए। 2015 में टिकट नहीं मिलने के बाद रेणु के बेटे ने JDU यानी जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। अमर कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम के किरदार हीरामन ने 3 कस्में खाई थी। मारे गए गुलफाम पर ही चर्चित फिल्म तीसरी कसम बनी थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राज कपूर ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। इस फिल्म में तो हीरामन ने 3 कस्में खाई थी, मगर अपने एकमात्र चुनाव के दौरान रेणु को इतना कट अनुभव हुआ कि उन्होंने इससे आगे बढ़ करके एक चौथी कसम भी खाई। चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले को उन्होंने अपनी जिंदगी की चौथी कसम कहा। रेणु का यह भी कहना था कि 1972 का चुनाव उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ा था, बल्कि यह चुनाव उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ लड़ा था। इस चुनाव में हार के बाद रेणु ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कोई राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखाई, लेकिन फारबिसगंज के तमाम लोग अभी भी रेणु के इस चुनाव से जुड़ी हुई तमाम कहानियां सुनाते हुए मिलते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।